की। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की महिमा हो जिन्होंने आज एक और फिर समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीख सकें। तो आओ हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम देखेंगे नए नियम में यहूदा उसका 17 अध्याय से लेकर यहूदा 1 अध्याय उसका 17 से लेकर 23 तक। और हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले पहुंच चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा रखते रहो। और उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, परंतु उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है और प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो सचमुच हमारे परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर वो सच्चे हैं और हमारे परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अगर हम संसार की बात करें तो आज इस संसार में हर जगह कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन मतलब मुकाबला चल रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह कंपटीशन मिलेगा। स्कूल में चले जाओ, बच्चों में कंपटीशन, बाजार में चले जाओ, मार्केट में कंपटीशन, हर तरह का कंपटीशन चल रहा है। तो घर में चले जाओ तो घर में भी कंपटीशन है। किसी चर्च में चले जाओ तो चर्च में भी कंपटीशन है। जहाँ तक जो परमेश्वर के दास लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, उनमें भी कंपटीशन है। उनमें कंपटीशन कैसे कि कोई भी बोलता है तुम्हारे पास कितनी संगत है, तुमने कितने बपतिस्मे दे दिए, तुम्हारे पास कितने विश्वासी हैं। मतलब हर जगह पर आज इस समय क्या मिलता है देखने को, एक कंपटीशन मिलता है, मुकाबला मिलता है। छोटे छोटे बच्चों में कंपटीशन, कोई पढ़ाई कर रहा है तो कंपटीशन, कोई बिजनेस कर रहा है तो कंपटीशन, हर जगह पर कंपटीशन है। तो कोई भी बाजार हो, कोई मार्केट हो, तो वहाँ पर भी एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से वो भी कंपटीशन कर रहा है। तो सही में देखा जाए तो हर जगह पर एक मुकाबला चल रहा है। अगर हम बात करें इस वर्ल्ड में तो सबसे जो मेन गेम है वो क्रिकेट है। क्रिकेट के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी कंपटीशन है। हर एक इंसान चाहता है कि उसका नाम बड़ा हो, कोई भी है, हर एक इंसान, कोई भी पास्टर हो वो भी चाहता है कि मेरे पास बहुत बड़ी कलीसिया हो, मेरे पास बहुत सारे लोग हों। छोटे छोटे बच्चे भी यही चाहते हैं कि मैं हर क्लास में फर्स्ट आऊँ। मतलब हर जगह कोई भी बिजनेसमैन है तो वह यही चाहता है कि मेरा नाम बड़ा हो, मेरा काम बड़ा हो, मेरे काम से मेरी पहचान हो। अगर हम क्रिकेट में सचिन की बात करें तो लोग उसे क्या बोलते हैं आज के समय में कि वो क्रिकेट का क्या है, भगवान है। लोग उसी की पूजा करते हैं, किसकी, सचिन तेंदुलकर की। उसको लोग क्रिकेट का भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं। ऐसा भले बहुत सारे लोग खेलते हैं क्रिकेट, बहुत सारे लोग खेलते हैं, तो सचिन भी खेलता है, लेकिन सचिन का जो दर्जा है उस गेम में वो किस बात का है कि लोग उसे भगवान बोलते हैं और उसको मानते हैं। वो सब क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि सचिन में वो टैलेंट है, सचिन में वो टैलेंट है। आज पूरे वर्ल्ड में सचिन का बहुत बड़ा नाम है। भले जैसा कोई मर्जी खिलाड़ी आ जाए, लेकिन हो सकता है उसकी जगह कोई ना ले पाए, लेकिन उसको क्या बोलते हैं लोग, भगवान बोलते हैं। मतलब उसमें वो गुण है
उसको लोग भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें वो गुण है, उसने अपने गुण सामने रखे, वो गेम दिखाई खेलकर, उसके बाद लोगों ने उसको क्या दे दिया? दर्जा दे दिया। तो आज हर एक इंसान यही चाहता है कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं। और वो कोई भी इंसान जब कोई काबिलियत दिखाता है, उसमें कुछ है, जब वो दिखाता है तो अपने गुण प्रकट करता है, तो उसको ये सब कुछ मिलता है। जैसे बाइबल में लिखा है, हम देखेंगे पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपरिवार, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है पहला पतरस उसका 2 का 9 में कि परमेश्वर ने इंसान को पसंद किया है। किस लिए? क्या करें इंसान उसके? मतलब परमेश्वर ही चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि इंसान क्या करे? परमेश्वर के गुणों को प्रकट करे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर क्या चाहते हैं? कि इंसान क्या करे? उसके गुणों को प्रकट करे। तो सचमुच जब देखें, हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अब्राहम अपना घर छोड़ दे, अपना देश छोड़ दे, अपने रिश्तेदार छोड़ दे, और मैं तुझे एक देश देने जा रहा हूँ, तेरे अंश को एक देश देने जा रहा हूँ। तो अब्राहम ने उस परमेश्वर की आवाज को सुना और वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको बोला था। तो 75 साल की उम्र में अब्राहम ने जब देश छोड़ा, वो अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो चल पड़ा। और फिर परमेश्वर ने बात की कि मैं तुझे जो अंश दूंगा वो एक देश की क्या हो जाएगी? गुलाम हो जाएगी, और वो 400 साल तक गुलाम रहेगी। और चौथी पीढ़ी में मैं उसको अपने हाथ से वहां से निकाल के लेके आऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने ये बात अब्राहम के साथ की। तो जैसे जो बाइबल पढ़ते हैं वो सभी जानते हैं कि उसके बाद जो लोग थे वो गुलामी में चले गए और 400 साल तक वहां गुलाम रहे। फिर परमेश्वर ने एक इंसान को जिसका नाम मूसा है उसको पसंद किया, और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा, ये जो लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, इनके लिए ऐसा करो कि तुम वहां पर जाओ मिस्र देश में और उनको वहां से निकाल कर लेकर आओ। सारे बोलो हालेलुया। तो मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, वो वहां चला गया और वहां पर जाकर उसने बहुत सारे चमत्कार किए। पानी का लहू बना दिया और लकड़ी का सांप बना दिया। उसके बाद बहुत सारे मेंढक आ गए, जुएं आ गई, और वहां पर विपत्तियां बहुत सी आई। उसके बाद ओले गिरे, मतलब बहुत कुछ हुआ वहां पर। अगर हम बाइबल में देखते हैं निर्गमन में, तो वहां पे बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब ये सब कुछ काम हो चुका था वहां पर, फिर पहले उठे, मतलब जो बड़ा रहता है, हाँ, उनकी मृत्यु हुई, और ये लास्ट विपत्ति थी जो वहां पर हुई। और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा, मैं अब की बार मतलब अपने लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। कब? कि जब मिस्र में जो पहले उठा बोले तो मतलब जो सबसे बड़ा है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जहाँ का जो इंसान है, मतलब जो राजा है फिरौन, वो तुम्हें यहाँ से अब जाने देगा। तो इतना सारा जब काम हो चुका था, उसके बाद जब वो रास्ते में आ रहे थे, और रास्ते में एक लाल समंदर, परमेश्वर ने उसके 2 हिस्से कर दिए, अपनी प्रजा को वहां से बाहर निकाल दिया। अभी ये सारी बातें जब वहां पर हुई, और मूसा का वहां पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, हाँ, मूसा के द्वारा यहाँ पर वहां पर बहुत बड़े बड़े काम हुए। अब ये सारी चर्चा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, क्योंकि लिखा बाइबल में हम पढ़ेंगे रोमिया उसका 9 अध्याय उसका 17 वचन। क्योंकि पवित्र शास्त्रों में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है
कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाओ और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि वहां पर फिरौन को खड़ा करेंगे और वहां पर जो सब कुछ होगा और पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा, परमेश्वर का नाम फैल जाएगा। तो जो भी जितने वहां पर काम हुए, जितनी वहां पर विपत्तियां आई, जैसे मिस्र में अंधेरा और जो इजराइल प्रजा के लोग थे उनमें कोई अंधेरा नहीं था, मतलब जितना कुछ वहां पर हुआ वो सारा कुछ पूरी दुनिया में फैल चुका था। सारे बोलो हालेलुया। अभी सभी जगह उस परमेश्वर की चर्चा होने लगी। परमेश्वर बोले कि इजराइल वो मेरे लोग हैं। इजराइल क्या है, वो तो मेरे लोग हैं। अभी ये सारी बातें सभी लोग जान चुके थे, सभी जान चुके थे। हम देखेंगे यहोशुआ उसका 2 अध्याय, उसका 1 से पढ़ेंगे। तब उनके पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सिक्किम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कोई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। 4 पद। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब जिस औरत की बात कर रहे हैं राहाब की, वो तो इजराइल देश की थी नहीं। जब यहोशुआ ने अपने साथियों को भेजा कि आप वहां पर जाकर देखो, और वहां पर भेद लेने के लिए भेजा, खोज करने के लिए भेजा, तो जब ये लोग उस औरत के पास आए, राहाब के पास आए, तो सही में इस औरत को डर जाना चाहिए था, लेकिन सही में ये डरे नहीं। हाँ, इन्होंने क्या किया, अपनी जान की बाजी लगा दी। क्यों? क्योंकि इनके कान में आवाज आ चुकी थी कि जो इजराइल का परमेश्वर है वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए अपनी जान की इसने बाजी लगा दी और इसने उन लोगों को छुपा लिया। जब उस जो जगह का मतलब यरीहो शहर का, जहाँ उस जगह का जो मालिक राजा था, जो भी इंसान था, उसको पता चला कि वो लोग तो इस औरत के पास गए, जब उसने उनके पास कोई स्नेहा भेजा, मैसेज भेजा कि आप उनको हमारे हवाले कर दो, तो उसने बोला नहीं, वो आए थे तो थे मेरे पास, लेकिन वहां से चले गए। मतलब वो औरत ने, राहाब वेश्या ने कोई मतलब ऐसा नहीं किया कि इन लोगों को उनके हवाले कर दें, लेकिन उसने क्या किया, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। किस लिए विश्वास किया? क्योंकि वो जान चुकी थी कि जो इजराइल का परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है। इजराइल का परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, वो सब कुछ कर सकता है। अभी ये सारी बातें एक दूर देश में रहने वाली औरत को कैसे पता चल गई? उसका यही मालूम था कि जो कुछ मूसा ने मिस्र देश में किया, जो कुछ मिस्र देश में मूसा ने किया, उसकी जो प्रभु यीशु मसीह के गुण थे, जो परमेश्वर के गुण थे, वो क्या किया मूसा ने वहां पर दिखाए। और ये बात देखकर उस राहाब वेश्या को क्या हुआ? विश्वास आ गया। किसके ऊपर विश्वास आया? उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास आया। फिर हम देखते हैं अय्यूब, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सिद्ध था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के बारे में बहुत बार सुना होगा। अय्यूब क्या था? एक खरा, उस परमेश्वर का भय मानने वाला। वो अच्छा था, लेकिन कहाँ का रहने वाला था? उस देश का। मतलब वो भी इजराइल का नहीं था। अगर उसके विश्वास की बात करें तो कितना बड़ा विश्वास था उसका। उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसने ऐसा विश्वास क्यों किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर?
क्योंकि मूसा ने जो जो वहाँ पे किया था, वो सारी बातों की चर्चा, वो परमेश्वर के सारे गुण सारी दुनिया में फैल चुके थे। भले इजराइल देश के लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जो दूसरे देश के लोग थे वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे थे। और परमेश्वर ने क्या बोला था कि मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया है कि उसमें क्या करूं? मैं अपने गुणों को प्रकट करूं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर हम दानियल में देखते हैं तो जब सदरक मेशक अबेदनगो वो 3 लोग नबूकदनेस्सर राजा के राज्य में थे, तब एक वहां पर मूर्त खड़ी कर दी और राजा का एक ऐलान था, एक आज्ञा थी कि सभी लोग क्या करें? इसकी उपासना करें, इसकी आराधना करें। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी हो सकता है उस समय में बहुत से लोग इस परमेश्वर को जानने वाले हों, बहुत से लोग उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हों, लेकिन जो सदरक मेशक अबेदनगो ये 3 लोग वहां पर थे। इन लोगों ने क्या किया? राजा को, राजा हम तुम्हारी जो मूर्त है, जो मूर्ति है, उसको हम माथा नहीं टेकेंगे, उसको हम सजदा नहीं करेंगे, उसकी हम आराधना नहीं करेंगे, उसकी हम उपासना नहीं करेंगे। तो राजा को क्या हुआ? इस बात का गुस्सा आ गया। तो मैं पढ़ाना इसके बाइबल में से नहीं पढ़ा रहा, वैसे बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने कई बार सुना इसके बारे में। राजा की एक आज्ञा थी कि जो कोई इस मूर्त की उपासना नहीं करेगा, जो इसकी आराधना नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि वो भट्टी जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। मतलब क्या कि जो कोई मेरी आज्ञा का नहीं मानेगा, आज्ञा को नहीं मानेगा, तो वो उसका क्या किया जाएगा? उसका उस भट्टी में नाश कर दिया जाएगा। जब इन लोगों ने राजा के सामने बोल दिया कि राजा हम तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, तो राजा का जो गुस्सा था, जो क्रोध था, वो 7वें आसमान पहुंच गया। और क्या हुआ? उसने बोला जो भट्टी है इसको क्या करो? 7 गुना इसको और ज्यादा क्या कर दो? गर्म कर दो। तो मेरा साथ देते रहना कई बार। क्या कर दो? इसको 7 गुना और ज्यादा गर्म कर दो। तो वैसा ही हुआ। सारे बोलो हालेलुया। ऐसा ही हुआ। जब उसको 7 गुना ज्यादा और उसमें लकड़ी डाल दी गई, जैसे पहले 1 क्विंटल होगा, तो जब 7 गुना मतलब 7 क्विंटल, तो जब 7 क्विंटल होगा तो उसका सेक समझते हो ना? हाँ, सेक ज्यादा रहेगा, उसकी गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो लोग उनको उस भट्टी में डालने के लिए जा रहे थे, तो वो उसकी गर्मी से, उसके सेक से क्या हो गए? वो खुद जल गए। डालने वाले जल गए, वो मर गए। लेकिन जब ये तीनों उसमें चले गए भट्टी में, तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। सारे बोलो हालेलुया। तो राजा ने क्या देखा कि 3 के साथ एक कोई और है, कोई चौथा, मतलब वो खुद परमेश्वर कहां पर आ गए? उस भट्टी में आ गए। और हम देखेंगे दानियल उसका 3 अध्याय उसका 28। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। सारे बोलो हालेलुया। जब राजा ने देखा उस भट्टी में कि मैंने तो 3 इंसानों को मतलब उसमें डालने की आज्ञा दी थी और ये तो 4 हैं। जब राजा ने देखा तो राजा हैरान हो गया कि ये कौन है, ये कैसे जिंदा हैं, ये कैसे बीच में चल फिर रहे हैं। उसके बाद राजा ने उनको बाहर निकलवाया और राजा ने बोला कि इनका परमेश्वर क्या है? वो धन्य है। इनका परमेश्वर क्या है? वो धन्य है, क्योंकि इन्होंने क्या किया? राजा की आज्ञा को टाल दिया। मतलब इन्होंने अपने परमेश्वर की खातिर अपने शरीर की परवाह नहीं की। सारे बोलो हालेलुया। अपने शरीर की चिंता नहीं की। फिर आगे पर क्या लिखा है 29 में? इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदरक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह ढूंढने
टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर राजा ने कैसी आज्ञा दी देश देश के लोगों को और जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग थे कि अगर कोई सदरक मेष का अबदनगो के परमेश्वर के खिलाफ बोलेगा तो उसका क्या किया जाएगा? टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका परमेश्वर क्या है? वो जिंदा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर राजा ऐसी आज्ञा दे रहा है कि अगर कोई इनके खिलाफ बोला, इनके परमेश्वर के खिलाफ बोला, तो उसके क्या किए जाएंगे? टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। फिर आगे और उसका घर मुर्दा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस स्थिति से बचा सके। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मतलब ऐसा कोई देवता ही नहीं है, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो इस तरह से अपने लोगों को बचा सके। तो सचमुच सदरक मेषक अबेदनगो ने क्या किया? अपने परमेश्वर के गुण को प्रकट किया। इन लोगों ने बोला कि राजन, हे राजन, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो चाहे तो हमें तुम्हारे हाथ से बचा सकता है, अगर नहीं भी बचाएगा तो भी उसका नाम मुबारक। फिर पढ़ो 30 में क्या लिखा है? तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर जो राजा था उसने क्या कर दिया? उनको ऊंचा कर दिया। किनको? सदरक मेषक अबेदनगो को, जिन्होंने अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाया था। जिन लोगों ने अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाया तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको ऊंचा उठा दिया। फिर हम देखते हैं दानियल के बारे में। अब बहुत से लोगों ने क्या किया? दानियल के बारे में एक ऐसी योजना बनाई कि अगर कोई दानियल को फंसा सकते हैं तो वो तो परमेश्वर की मतलब जो विधियां हैं उसी में उसको फंसा सकते हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हम परमेश्वर के किसी भी ऐसे वचन को छोड़कर दानियल को फंसा सकें। तो फिर वो लोग एक राजा के पास गए और वो राजा दारा राजा के पास गए और उसको बोल रहे हैं कि राजा, आप ऐसा करो, 1 महीने के लिए ऐसा कुछ कानून पास करो कि जितने भी आपके राज्य में लोग हैं वो सभी लोग क्या करें? सिर्फ और सिर्फ आपकी उपासना करें, आपको छोड़ वो किसी भी देवी देवता की या किसी भी परमेश्वर की आराधना ना करें। तो राजा को ये बात अच्छी लगी, और राजा ने यही आज्ञा दे दी। राजा ने यही आज्ञा दे दी कि जो कोई मुझे छोड़ किसी और देवता की या किसी और रब की पूजा करेगा तो वो क्या किया जाएगा? शेर मतलब सिंह की बिल में डाल दिया जाएगा। तो अब ये बात दानियल के पास भी पहुंच गई, और दानियल के बारे में तो बाइबल में लिखा है कि वो तो परमेश्वर का बंदा था, परमेश्वर का इंसान था। अब वो क्या करता था? परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की प्रार्थना करता था। तो वो सच्चा परमेश्वर का भगत था, हाँ, परमेश्वर के साथ चलने वाला दास था। तो जब उसने देखा कि ये तो राजा की आज्ञा है, और जैसा दानियल पहले किया करता था वैसा ही दानियल ने फिर भी किया। क्या कि उसने अपने घर की खिड़की को खोला और अपने परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया, उसकी प्रार्थना करनी शुरू की। अब जो लोग उसको फंसाना चाहते थे, जो लोग उसके ऊपर इल्जाम लगाना चाहते थे, तो उन लोगों ने राजा को बता दिया कि राजा, ऐसा ऐसा है, आपके राज्य में एक ऐसा इंसान है जो आपको छोड़ दूसरे देवता की, दूसरे परमेश्वर की आराधना कर रहा है। तो राजा ने बोला, उसको मेरे पास लेकर आओ। तो सचमुच जब वो उसके पास लेकर आए, और राजा ने जो कुछ आज्ञा दी थी, अभी वो राजा है, उसको तो वो टाल नहीं सकता, उसको तो वो खुद मिटा नहीं सकता, लेकिन राजा ने क्या किया? उसको बचाना चाहता था, लेकिन जो उसने आज्ञा दी थी कि उसको सिंह के बिल में डाल दिया जाएगा, वैसा ही करना पड़ा उसको। तो राजा ने उसको क्या किया? उसके में जो सिंह का बिल था उसमें उसने डाल दिया। अभी राजा को चिंता थी इस बात की चिंता थी कि काश दानियल बचाया जाए, काश कैसे न कैसे दानियल बच जाए। लेकिन राजा, सचमुच देखा जाए तो राजा उस समय मजबूर था, क्योंकि राजा होने के नाते उसने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा को उसने खुद भी पूरा करना था। तो जब दानियल को सिंह के बिल में डाल दिया गया, शेरों में फेंक दिया गया, तो
बाइबल में लिखा है कि दानियल को कुछ भी नहीं हुआ। और हम देखेंगे बाइबल दानियल उसका 6 अध्याय, उसका पढ़ो 25-26। तब राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश और जाति-जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने आज्ञा दे दी, अपने जो राजा था उसने एक फिर आज्ञा दी। क्या? पढ़ो दोबारा 26। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। सारे बोलो हालेलुया। राजा ने जब देखा कि दानियल को परमेश्वर ने बचा लिया, दानियल को उसके परमेश्वर ने बचा लिया, और राजा खुश हो गया। राजा खुश हो गया, इस बात से खुश हो गया कि वो खुद चाहता था कि दानियल बचाया जाए। जब दानियल बचाया गया तो उसके बाद राजा ने एक फिर आज्ञा दी कि जहाँ तक मेरा राज फैला हुआ है वहाँ के सभी लोग क्या करें कि जो दानियल का परमेश्वर है उससे क्या करें, वो डरें और वो थरथराएं। फिर पढ़ो आगे। क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। हाँ, जुगान जग क्या बोलते हैं, जुगान। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मतलब सच्चा परमेश्वर वही है, जिंदा परमेश्वर वही है। कौन? दानियल का परमेश्वर। दानियल का परमेश्वर वो सच्चा है, वो जिंदा है, और जुगान जुग वही परमेश्वर है। तो फिर आगे, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। उसका जो राज्य है, उस परमेश्वर का जो राज्य है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो परमेश्वर सदा राज्य करने वाला परमेश्वर है। और सही में देखा जाए तो उस समय भी बहुत से लोग होंगे जो परमेश्वर को मानते होंगे, बहुत से लोग होंगे, लेकिन दानियल ने वो डरा नहीं कि मेरा क्या हो जाएगा। वो डरा नहीं कि अगर भूखे सिंह के आगे मेरे को फेंक दिया गया तो हो सकता है सिंह मेरे को खा जाए। लेकिन दानियल ने क्या किया? अपने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो ने क्या किया? अपने गुण को प्रकट किया। और हमारे परमेश्वर क्या चाहते हैं, जो हमने पढ़ा बाइबल में, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसकी भी प्रकट करो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या करने हैं? परमेश्वर के गुण प्रकट करने हैं। क्या करने हैं? सारे बोलो थके हो हालेलुया। थक गए तो सारे बोलो हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। मूसा ने परमेश्वर के गुण को प्रकट किया। सदरक मेशक अबेदनगो ने क्या किया? परमेश्वर के गुण को प्रकट किया। दानियल ने क्या किया? परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? कोई पाप नहीं किया। लोगों को शैतान की गुलामी से बाहर निकाला, लोगों को शैतान की गुलामी से बाहर निकाला, और लोगों के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्षमा किया। और जितने बीमार लोग थे उनको क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया। और ये सारे काम कौन कर रहा था? हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 14वां अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि तू प्रस्तुत नहीं करता कि मैं पीता हूँ, मैं हूँ और पीता मुझ में है। दोबारा पढ़ो, क्या थोड़ा तू ऊंची आवाज। प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। प्रभु यीशु मसीह में रहकर कौन काम करता था? वो तो पिता परमेश्वर काम करते थे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया।
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में रहकर क्या करते थे? काम करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी काम किए और उनमें काम रहकर कौन करता था? वो तो पिता करते थे। किस लिए करते थे? क्योंकि लोग यीशु मसीह के ऊपर क्या करें? उसके ऊपर विश्वास करें। क्योंकि पिता ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? ऊंचा उठाया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय उसका 44 वचन 44। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा। नहीं 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मतलब क्या कि पिता ने भी प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा किया। हाँ, पिता क्या करते हैं? वो इंसान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ खींच लेते हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। पिता क्या करते हैं? एक बार फिर पढ़ना। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि तुम लोग मुझे ऊंचा उठाओ, तुम लोग मुझे ऊंचा उठाओ जैसे पिता ने मुझे ऊंचा उठाया। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14-15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठा चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? कि आप लोग मुझे ऊंचा करो। जब आप लोग मुझे ऊंचा करोगे, जैसे मूसा ने जब वो इजराइल देश को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर बाहर लेकर आ रहे थे, और रास्ते में मूसा ने एक सांप बनाया था और सांप को क्या किया? ऊंचा किया, ताकि सभी लोगों का ध्यान किधर लगा रहे? उस सांप की ओर लगा रहे। सारे बोलो हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? कि आप लोग मुझे क्या करो? ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ, ताकि सभी लोग मेरे पास आ सकें। सभी लोग क्या करें? मेरे पास आ सकें। अब यीशु मसीह को ऊंचा कैसे उठाना है? यीशु मसीह को ऊंचा कैसे उठाना है? ताकि यीशु मसीह की तरफ लोग खींचे चले जाएं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तरफ लोग खींचे चले आए। मूसा ने कैसे ऊंचा उठाया? प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। तभी तो दूसरे देश के लोग भी उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे थे। सदरक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर को कैसे ऊंचा उठाया? कि अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहे। तभी तो राजा ने आज्ञा दी कि इनके परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा परमेश्वर ही नहीं है। दानियल ने भी उसी परमेश्वर को ऊंचा उठाया। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि आज आप लोग मुझे ऊंचा उठाओ, ताकि लोग क्या करें? मेरी तरफ खींचे जाएं, मेरी तरफ खींचे चले आएं। और आज हमने जो वचन देखा, हमने देखा यहूदा 1:17 से 23 तक, और हम पढ़ेंगे उसमें 23। और बहुतों को आप में से झपट कर निकालो। बस सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि बहुत लोगों को आग में से, पंजाबी में लिखा है खींच कर, मतलब खिंच तू के, हिंदी में झपट कर लिखा है। तो मैं गुजराती में देख रहा था तो वहां पर शायद यही लिखा है खींच कर, ऐसा पढ़ा ना? हाँ, खींच कर। एक बार फिर पढ़ो। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। आग में से क्या करो? खींच कर निकालो। कैसे? आग कौन सी? जो नरक की आग है। जो बाइबल में लिखा है नरक की आग किसके लिए बनाई गई है? शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए। मतलब परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इंसान उस नरक की आग में चला जाए। परमेश्वर नहीं चाहते। और अगर हम नीति वचन देखते हैं कहोता उसका 24 अध्याय उसका 11 वचन,
जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। सारे बोलो हालेलुया। जे हमारे परमेश्वर की हमारे लिए आज्ञा है कि जो मारे जाने के लिए और जो नाश होने जा रहे हैं उनको क्या कर, उनको छुड़ा ले। ये क्या है, परमेश्वर की आज्ञा है। अभी लिखा है खींच कर। अभी कैसे खींच सकते हैं हम किसको? चलो, अगर कोई 40 किलो का इंसान है, उसके सामने कोई 1 क्विंटल का 80 किलो का इंसान आ जाए, अगर उसको बोले जो जिसका वेट 40 किलो है, चल इसको खींच 1 क्विंटल वाले को, तो वो खींच लेगा उसको खींच लेगा? सही में वो वैसे इसको खींच नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं क्या करो, आप उसको खींच लो। जो लोग नाश में जा रहे हैं, जो लोग नरक में जा रहे हैं, उनको खींच लो। खींचना कैसे है? तो कई बार इंसान बाजार चले जाते हैं, जहाँ कुछ औरतें बाजार चले जाते हैं अपने लिए कपड़ा खरीदने के लिए या कुछ सामान खरीदने के लिए। अभी जाते जाते अगर उनको एक सूट पसंद आ जाए, कोई साड़ी पसंद आ जाए, तो क्या होता है, वो चाहते हैं कि इसको खरीद लें। अगर उसकी कीमत कुछ ज़्यादा है तो वो उसको छोड़ देते हैं, फिर चलो किसी दूसरी दुकान पे देखते हैं। अगर वहाँ दुकान पे गए, वहाँ पे उनको पसंद नहीं आया, फिर 3-4 दुकान घूमते हैं, और घूमने के बाद उनको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या सोचते हैं, जो पहले देखा सूट देखा, जो पहले साड़ी देखी, वही पसंद है मेरे को, तो क्या करूं, उसको ले लेना चाहिए। मतलब एक सूट ने, एक साड़ी ने क्या किया, उस इंसान को अपनी तरफ खींच लिया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही? एक सूट ने या एक साड़ी ने जो इंसान को पसंद आ गई, उसने क्या किया, उसने अपनी तरफ खींच लिया। अब उसने कैसे खींच लिया अपनी तरफ? उसके ना तो हाथ है, ना उसके पाँव हैं, और ना ही उसने बोला है कि चल मेरी तरफ आ जा तू। ऐसा बोलते नहीं है वो। लेकिन क्या हुआ, उसमें कुछ उनको खासियत लगी, उसका कलर बढ़िया लगा, उसका डिजाइन बढ़िया लगा, तो क्या हुआ, इंसान खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला जाता है। सदरक मेशक अबेदनगो ने क्या किया था? कुछ भी तो नहीं किया, सिर्फ अपने परमेश्वर के गुणों को बताया कि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। अगर नहीं बचाएगा तो भी उसकी मर्जी, अगर बचा लिया तो भी उसकी मर्जी। मतलब हम हमारे परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। और परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे क्या करो, गुण को प्रकट करो। और परमेश्वर ने क्या बोला है कि जितने लोग नरक में जा रहे हैं, जितने लोग उस आग में जा रहे हैं, तो क्या करो, उनको खींच कर बचाओ, उनको खींच के बचाओ। अब जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, तो प्रभु यीशु मसीह के जब शरीर के ऊपर कोड़ों की मार मारी गई, सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, हाथ पांव में उसके कीलें ठोकी गई, और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया। और तब क्या हुआ, लूका 23 अध्याय उसका 46 और 47 पढ़े। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ साबित कर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से जख्मी किया गया और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण अपने पिता के हाथ में सौंप दिया, और जब जो वहाँ पे एक सूबेदार था, मतलब जो सिपाही था, उसने जो सब कुछ देखा, तो उसने क्या बोला, ये धर्मी जन था। मतलब वो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह की तरफ खींचा गया। सारे बोलो हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ क्या हुआ, खींचा गया। और बाइबल में देखेंगे हम मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 10 से लेकर 12 तक। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। सारे बोलो हालेलुया। यहाँ पर साफ लिखा है कि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारे लिए क्या करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुमसे क्या करेंगे, वो बैर करेंगे, लेकिन क्या करो, आनंद करो। धन्य हो तुम लोग कि जब ऐसा तुम्हारे साथ हो, ऐसा तुम्हारे साथ हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और हम देखेंगे दूसरा
तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा है कि जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उनकी क्या होगी? उनकी सतावट होगी। लोग क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण उनसे क्या करेंगे? उनसे बैर रखेंगे, उनकी निंदा करेंगे, उनको मारेंगे, उनको मार दिया जाएगा। तो जैसे लिखा है फिलिपिया की किताब में, फिलिपिया उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन देखो। और प्रभु में जो भाई है उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण क्रियात्मक बनकर परमेश्वर का वचन निरर्थक सुनाने का और भी क्रिया करते हैं। सतीश भाई थोड़ा ऊंचा पढ़ लो। और प्रभु में जो भाई है उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बनकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते रहे। हाँ, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास संत पौलुस बोलता है कि मतलब जो प्रभु में भाई हैं, जब मेरे को मसीह के कारण दुख मिलता था, जब मसीह के कारण लोग मेरे को जेल में डाल देते थे, जब मसीह के कारण लोग मेरी निंदा करते थे, लोग मेरी पिटाई करते थे, लोग मुझे मारते थे, तो दूसरे भाई लोग क्या करते थे? उनको उससे हौसला मिलता था। दूसरे लोगों को क्या मिलता था? हौसला मिलता था। और वो लोग क्या करते थे? हाँ, उनको मजबूती मिलती थी, वो निर्धड़क परमेश्वर का वचन सुनाते थे। किसके कारण? जब संत पौलुस की सतावट होती थी, जब संत पौलुस को कुछ दुख मिलता था, तो दूसरे लोग भी ये सोचते थे कि ऐसा क्या है मसीह में, ऐसा क्या है मसीह में। एक बार मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सारे बोलो हालेलुया। तकरीबन काफ़ी समय पहले, आज से तकरीबन 12, 14, 15 साल पहले हमारे पंजाब में कोई परमेश्वर का सेवक आया था। उन्होंने एक बात बताई थी कि शायद वो बात इस भारत देश की नहीं है, कहीं बाहरले देश की है, हाँ किसी और देश की है। तो वहाँ पर एक परिवार था। उस परिवार में एक लड़की थी और लड़की नौजवान थी। उस लड़की ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। अब जो परिवार के लोग थे तो उन लोगों को ये पसंद नहीं आया कि हमारी बेटी, हमारी लड़की यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे। तो वो लोग क्या कर रहे थे? उस लड़की के ऊपर अत्याचार करते थे, उसको मारते थे, पीटते थे। तो उसको ऐसा बोलते थे कि तुम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो, हम इसको अपना गुरु नहीं मान सकते, हम इसको अपना परमेश्वर नहीं मान सकते। लेकिन उस लड़की ने बोला नहीं, मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगी। अभी जो उसका बाप था, उसका बाप क्या करता था कि उसको लोहे की कुर्सी के ऊपर, मतलब चेयर के ऊपर बिठाकर उसको शॉक लगाता था, करंट, हाँ उसको करंट लगाता था, उसको परेशान करता था कि छोड़ दो मसीह को। तो वो बोली मैं मसीह को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे काफ़ी समय चलता गया। एक बार जो उस लड़की का बाप था, उसने ऐसा बोला, देख जहाँ तो मेरा घर छोड़ दे, जहाँ अपने मसीह को छोड़ दे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला जा तो अपना घर, मेरा घर छोड़ दे, जहाँ मसीह को छोड़ दे। अभी वो लड़की नौजवान, वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? तो उसने फैसला किया कि मैं आपका घर छोड़ देती हूँ, आपका घर छोड़ देती हूँ। तो सही में क्या हुआ? उसने अपने बाप का घर छोड़ दिया। अब जब वो घर से बाहर जा रही है तो उसके बाप ने उसको बोल दिया, रुक, मेरी बात को सुन, ये जो तुम्हारे बदन के ऊपर कपड़े हैं, ये तुम्हारे यीशु मसीह के नहीं है, ये मेरे पैसों के कपड़े खरीदे हुए हैं। अगर मेरा घर छोड़ना है, अगर मेरे घर से बाहर निकलना है, तो जितने तुम्हारे शरीर के ऊपर कपड़े हैं सभी को निकाल कर जा। अब एक नौजवान लड़की, एक तो उसके ऊपर, सर के ऊपर छत नहीं है, और दूसरी बात उसके ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं है। बाप फिर बोल रहा है, देख अगर मेरा घर छोड़ना है, ये कपड़े निकाल कर चली जा फिर अपने मसीह को छोड़ दे। तो उस लड़की ने बोला मैं आपका घर छोड़ देती हूँ। तो उसने कपड़े निकाल दिए और वहाँ से वो चलने लगी। अब वो मन ही मन में सोच रही है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, मेरा कोई है ही नहीं। और
उसको याद आया कि पास में ही मेरी एक सहेली है, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके पास चली जाती हूँ। अभी कुछ फासला था वहाँ पर जाने के लिए, तो लेकिन उसने क्या किया, अपने सर को झुकाया और ऐसे ही चल दी। जब वो पैदल जा रहे हैं तो अभी जो भी इंसान उसको देखता उसके पीछे हो लेता। ऐसे देखते देखते काफ़ी बड़ी भीड़ लगी उसके पीछे। अभी वो लड़की, उसको शर्म आ रही है कि कितने लोग मेरे को देख रहे हैं, क्या हो रहा है, मेरा क्या होगा, मैं अब कहाँ जाऊँ। जब ऐसा करते करते वो अपनी सहेली के घर पहुँची, उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी सहेली बाहर आई। उसने बोला मेरे को अपने अंदर आने दो, तो वो उसके साथ अंदर चली गई। अभी जब देखा तो देखते ही देखते उस घर के बाहर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। अब जो घर का मालिक था, सारे बोलो हालेलुया, जो घर का मालिक था उसने देखा कि मेरे घर के आगे इतनी सारी भीड़, इतने लोग जमा हो चुके हैं, ये क्या बात हो गई। तो वो घर का मालिक जब बाहर आया उसने पूछा कि भाई आप लोग इतने लोग जमा होकर मेरे घर के आगे क्या कर रहे हो। तो उन लोगों ने बोला अभी अभी आपके घर पे कोई लड़की आई है। तो बोला हाँ आई है। बोला कौन है वो। तो उस भाई साहब ने बोला वो मेरी लड़की, मतलब मेरी लड़की की वो फ्रेंड है, उसकी सहेली है। तो आप लोग क्यों पूछ रहे हो, आप लोग क्यों इतना इकट्ठ करके उसके पीछे आए हो। तो उन लोगों ने बोला हम ये जानना चाहते हैं कि उस लड़की ने जो वस्त्र पहने हैं, जो कपड़े पहने हैं, वो कहाँ से आए उसके पास। मतलब ऐसे खूबसूरत कपड़े आज तक हमने कभी देखे ही नहीं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मतलब इस संसार में इंसान के लिए कष्ट है, इस संसार में इंसान के लिए मुसीबत हो सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर वो कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। अब ये बात, जब यही बात उस लड़की के पास पहुंची होगी, अब वो लड़की अगर बाहर आई होगी तो उसने आकर क्या बोला होगा, क्या बोला होगा कर, यही कि मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, अपने घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि मेरे बदन से कपड़े निकाल कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जिस परमेश्वर की मैं महिमा करती हूँ, जिस परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करती हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। अब यही बात जब मुझे सबके सामने आई होगी एक गवाही के तौर पर, तो कितने लोग खींचे चले आए होंगे उसकी तरफ। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग सोचते होंगे कितना इसका कितना बड़ा परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसे कितने लोगों ने विश्वास किया होगा उसकी गवाही के ऊपर। उस लड़की ने किसको ऊंचा किया, परमेश्वर को ऊंचा किया। और जिसको जो इंसान परमेश्वर को ऊंचा करता है, क्या परमेश्वर किसी को नीचा करेंगे। परमेश्वर ने उसको भी ऊंचा किया। बोलो क्या बोलते हैं, आज तक हम लोगों ने कभी ऐसे कपड़े देखे ही नहीं है जैसे कपड़े इसने पहने हैं। लेकिन जब उसने अपने जीवन की गवाही दी होगी तो कितने लोगों का जीवन बदल गया होगा। कितने लोगों ने सोचा होगा कि इसका कैसा परमेश्वर है, एक संसार का बाप इसके साथ ऐसा कर रहा है, और एक वो बाप जिसने सबको पैदा किया है इसकी कितनी देखभाल कर रहा है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3:12 में, कि जितने लोग परमेश्वर की भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं, उनकी क्या होगी, सतावट होगी। हम पढ़ेंगे गलातिया उसका 1 अध्याय। जिनको नहीं समझ आ रही बोलो हालेलुया। उसका 1 अध्याय, उसका पढ़ेंगे हम लोग 21, 22, 23, 24। इसके बाद मैं सूर्य और किलिकिया के देशों में आया, परंतु यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह तो कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहली जगह था वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था। सारे बोलो हालेलुया। ये संत पौलुस के बारे में है। जो संत पौलुस जब मसीह में नहीं आया था, उसके पहले सभी लोग जानते हैं कि संत पौलुस क्या करता था, कि जो लोग मसीह को मानते थे उनको घसीट घसीट कर पीटा करता था। तो जब संत पौलुस मसीह में आ चुका था, तो जिन लोगों ने संत पौलुस को नहीं देखा था उनके बारे में सुना था। क्या सुना था, कि ये तो ऐसा ऐसा करता था, पहले ऐसा ऐसा करता था। और पढ़ो 23 और 24 दोबारा एक बार फिर। परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले पता था वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिससे पहले नाश करता था। मतलब जो पहले लोग मसीह को मानते थे, जो ऐसा प्रचार करता था, जो ऐसी खुशखबरी दिया करता था, उन लोगों को वो पीटता था, उन लोगों को वो मारता था। लेकिन अब उसी का खुद क्या करता है, वो प्रचार करता है। किसका प्रचार,
प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है। फिर क्या हुआ आगे 24? और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करते मतलब उन्होंने संत पौलुस के कारण क्या की? परमेश्वर की महिमा की। सारे बोलो हालेलुया। उन लोगों ने क्या किया? संत पौलुस के कारण क्या की? परमेश्वर की महिमा की। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में क्या हो गया? इसने ऐसा क्या किया? इसने ऐसा क्या देख लिया जिसके कारण जिन लोगों को ये परेशान करता था, जिन लोगों को ये मारता था, आज यह इंसान उसी परमेश्वर की आराधना करता है, उसी परमेश्वर की ये प्रार्थना करता है, उसी परमेश्वर के बारे में ये लोगों में सुसमाचार सुनाता है। ऐसा क्या किया? इसी कारण क्या हुआ कि उन लोगों ने संत पौलुस के कारण क्या किया? परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की महिमा की। और हम देखेंगे प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पर संत पौलुस और हमारे भाई सिलास को जेल में डाल दिया गया था, और वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर के नाम की स्तुति की। वहाँ पर इन लोगों ने प्रार्थना की। जब प्रार्थना की और रात को वहाँ पर क्या हुआ कि एक बहुत जोरों की मतलब हवा चली, जहाँ कुछ वहाँ पर हुआ, जब भूकंप आया ऐसा कुछ हुआ, और जितनी भी जेल थी उन जेल का जो भी दरवाजा था, जो कुछ भी था, वो सारे दरवाजे खुल गए। और जो वहाँ का जेलर था जो उनकी कैदियों की देखभाल कर रहा था, जब उसने देखा कि अब तो सारे कैदी हैं, जो सारे कैदी भाग गए होंगे, और जब मुझे सुबह इस बात का जवाब देना पड़ेगा तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो उसने क्या किया? उसने अपनी तलवार को निकाला। जब अपनी तलवार को निकाला तो उसने अपने आप को मारना चाहा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस जेलर ने क्या करना चाहा? अपने आप को मारना चाहा। लेकिन संत पौलुस ने एक आवाज दी। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय उसका 28 वचन। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी संत पौलुस जेल में, जो भाई सिलास वो भी जेल में, उनके लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो वहां से भाग सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां के दरवाजे खुल चुके थे, वहां पर अंधेरा हो चुका था, कुछ भी था, वो जैसे कैसे वहां से भाग सकते थे। अगर वो वहां से भाग जाते तो क्या होता? जो जेलर था वो अपने आप को खत्म कर लेता। लेकिन संत पौलुस वहां से भागा नहीं। उसने देखा कि ये इंसान खुद को नुकसान कर रहा है, और संत पौलुस ने क्या बोला कि ठहर जा, अपने को नुकसान मत पहुंचा, अपने आप को मत मार, क्योंकि हम सभी लोग यहीं पर हैं। फिर आगे तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहेबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा हालेलुया? जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब संत पौलुस ने बोला कि हे भाई, अपने आप का नुकसान मत कर, हम सारे लोग यहीं पर हैं, तो जो जेलर था वो वहां पर आया, और जब वहां पर आया तो क्या हुआ? उनके आगे गिर पड़ा, उनको दंडवत किया और बोला कि भाई, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? अब सही में देखा जाए तो वो कष्ट में है, वो दुख में है, वो जेल में है। कौन? संत पौलुस और सिलास। उनके पास अच्छा मौका था कि वो भाग सकते थे, लेकिन नहीं भागे, नहीं भागे। अगर वो भाग जाते तो क्या परमेश्वर के गुण को प्रकट कर सकते थे? परमेश्वर को ऊंचा कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उस जेलर ने देखा कि ऐसा क्या है इन लोगों में, इनके पास अच्छा खासा मौका था, ये जहां से भाग सकते थे, अच्छा खासा इनके पास मौका था, लेकिन भागे नहीं। उसने पूछा होगा, भाई तुम लोग क्यों नहीं भागे, तुम्हारा कौन सा परमेश्वर है? तो संत पौलुस ने उनको बताया होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और उस भाई ने क्या बोला? एक बार फिर पढ़ो यार, 16 का 30। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहेबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे भाई लोगों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? इसका मतलब कि संत पौलुस ने उनको कुछ ना कुछ बताया होगा अपने परमेश्वर के बारे में, उस मसीह के बारे में उन लोगों को कुछ बताया होगा। तभी तो वो भाई बोल रहा है, वो जेलर बोल रहा है कि भाई लोगों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? इसका मतलब कि उद्धार की बातें तो संत पौलुस ने उनको बता दी होंगी,
इसलिए वो बोल रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो संत पौलुस ने क्या बोला, पढ़ो आगे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, तो क्या बोला, और अगर तू उद्धार चाहता है, अगर तू छुटकारा चाहता है तो क्या कर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। उस जेलर ने देखा कि ऐसा क्या है इनके परमेश्वर ने, ऐसा क्या है प्रभु यीशु मसीह में। इनके पास अच्छा खासा मौका था कि जहां से भाग सकते थे, लेकिन नहीं भागे। पूछा होगा कि भैया क्या है प्रभु यीशु मसीह में, तो उन्होंने बताया होगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति देता है, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है, प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा देता है। तो उसने बोला, भैया मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं उद्धार मिले मेरे को। तो संत पौलुस ने क्या बताया 31 में, 31, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, अब क्या कर दूं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। फिर आगे, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। फिर उन सभी को प्रभु का वचन सुनाया। तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या हुआ, उस जेलर के घराने ने बपतिस्मा लिया। मतलब कि जो बाइबल में लिखा है कि अगर भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो तो क्या होगा, सतावट होगी। ऐसी सतावट से क्या होगा कि बहुत से लोग देखेंगे कि जो सब कुछ छोड़कर बैठे हैं, इतना दुख सहन कर रहे हैं, ऐसा क्या है मसीह में, ऐसा मसीह में क्या है जिसकी वजह से ये सब कुछ छोड़ चुके हैं, ये संसार छोड़ चुके हैं, ये परंपराएं छोड़ चुके हैं, ये रीति रिवाज छोड़ चुके हैं, ये मतलब सभी त्योहार छोड़ चुके हैं। ऐसा क्या है मसीह में। जब ऐसा जीवन जिएगा इंसान तो लोग क्या हो जाएंगे, वो खुद ब खुद खींचे चले जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। किसकी तरफ खींचे चले आएंगे, परमेश्वर की तरफ। किसके जरिए, आपके जीवन के जरिए, हमारे जीवन के जरिए। एक बार पिछले दिनों में मैं किसी परिवार से मुलाकात की और वहाँ पर एक बहन जी थे, तो उन्होंने अपने जीवन की गवाही बताई कि मैं शादी में गई थी किसी के, तो शादी में गए थे और वहाँ पर जो लेडीज लोग थे वो सभी लोग मतलब शादी के लिए तैयार हो रहे थे। तैयार क्या, मतलब वो जैसा एक औरत करती है खुद के लिए, खुद को तैयार करने के लिए, कपड़े, हार श्रृंगार जो वगैरह वगैरह करते हैं ना, सब कुछ। तो जो मसीह को मानते थे वो सब कुछ ऐसा करते नहीं थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। तो जब उनका कोई रिश्तेदार आया तो उन्होंने देखा उस औरत के चेहरे को, तो सही में उनके चेहरा दूसरी औरतों से सबसे अलग दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे के ऊपर इतना मतलब उसका चेहरा लाल दिखाई दे रहा था। तो उस भाई साहब ने बोल दिया, भी देखो बेटा, ये इतने लोग हैं, इतने लोगों ने इतना मेकअप किया है, इतना हार श्रृंगार किया है, इतना कुछ पहन रखा है, लेकिन जो आपके चेहरे के ऊपर खूबसूरती है वो इनमें खूबसूरती नहीं दिखाई दे रही। सारे बोलो हालेलुया। जबकि उस औरत ने कुछ भी नहीं पहना था, ना हाथ में, ना नाक में, ना कान में, कुछ भी नहीं। वो क्या थे, सिर्फ और सिर्फ मसीह के ऊपर विश्वास करते थे। तो उन्होंने उस शादी को देखकर भी, उस रिश्तेदारी को देखकर भी अपना जीवन नहीं बदला। उसने किनको ऊंचा किया, प्रभु यीशु मसीह को। और कोई और अन्य जाति का इंसान अगर बोल रहा है कि आपका जो चेहरा है वो सबसे अलग दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे के ऊपर क्या है, एक अजीब सी क्या है, रौनक है, अजीब सा क्या है, वो नूर है जो दूसरे लोगों में दिखाई नहीं दे रहा। सारे बोलो हालेलुया। मतलब जब ऐसा इंसान जीवन जीता है तो फिर लोग क्या करते हैं, उस इंसान की तरफ खींचे जाते हैं। और बाइबल में जो पढ़ा हमने, यहूदा 1 उसका 23, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। सारे बोलो हालेलुया। हम वैसे किसी को नहीं खींच सकते, चलो किसी का हाथ पकड़ कर खींच लो, ऐसे नहीं खींच सकते। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं उनकी क्या होगी, सतावट होगी। अगर वचन के अनुसार आपकी सतावट हो रही है, वचन के अनुसार हमारी सतावट हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे ऐसा क्या है मसीह में, इन लोगों ने ऐसा क्यों छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, बिरादरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा क्या मिल गया इन लोगों को मसीह में। तो वो लोग क्या करेंगे, खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। संत पौलुस ने कुछ नहीं किया था वहां पर, संत पौलुस वहां पर बना रहा, उस दुख में, उस विफलता में, उस परेशानी में संत पौलुस बना रहा। लेकिन जेलर ने जब देखा, उसने पूछा, हे
महापुरखों, हे परमेश्वर के लोगों, मैं क्या करूं कि मुझे उद्धार मिले। जब ऐसा इंसान जीवन जिएगा, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी इंसान है, अगर ऐसा जीवन जिएगा तो लोग आपके पास आएंगे। भैया आप लोग कोई रीति रिवाज नहीं करते, भैया आप लोग आनंद में रहते हो, आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आप कोर्ट कचहरी नहीं जाते, ऐसा क्या है आपके पास? तो लोग क्या हम क्या बोलेंगे कि हमारा यीशु मसीह हमारे पास है, हमारा यीशु मसीह हमारे पास है। तो वो क्या बोलेगा, मुझे भी अपने यीशु मसीह के दर्शन करा दो, मुझे भी अपने यीशु मसीह से मिला दो। लेकिन कब होगा? जब ये तभी संभव हो सकता है कि जब हम मसीह के साथ दुख उठाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 21, 22, 23। और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और बस किस लिए बुलाया परमेश्वर ने? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। सोए हो बोलो हालेलुया। जाग जाओ, भी तो समाप्ति की हो रही है। किस लिए बुलाया परमेश्वर ने? एक बार फिर प्रभु ऊंची आवाज में। और तुम भी इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हाँ, इसीलिए बुलाए गए हो। किस लिए? कि दुख उठाओ। आशीष वाली बात नहीं है यहाँ पर, क्या आशीष मिल गई, सब कुछ हो गया। आशीष तो परमेश्वर देंगे ही देंगे, लेकिन किस लिए बुलाया परमेश्वर ने? कि दुख उठाओ। किस लिए? दुख उठाओ। और क्या देगा हमें? एक नमूना। नमूना समझते हो? हाँ, आपके जगह लिखा हिंदी में आदर्श। हाँ, नमूना दे गया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने कितना दुख उठाया, दुख उठाया प्रभु यीशु मसीह ने, कितनी पीड़ा सही प्रभु यीशु मसीह ने। वो हमें क्या दे गए? एक नमूना दे गए, हमारे लिए एक आदर्श बने। और फिर हम क्या करें? उसी के चिन्हों के, मतलब जो जिस तरह वो चले हैं, जो उनके पांव के निशान है, वैसे क्या करें? हम भी चलें। फिर आगे, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया और मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली जिससे वो कोई पाप हो सकता था। फिर आगे, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। गाली सुनकर प्रभु यीशु मसीह किसी को गाली सुनकर प्रभु यीशु मसीह किसी को गाली नहीं देते थे। तो बोलो ना, आप लोगों को नहीं पूछने वाला कि आप लोग देते हो या नहीं देते। वो तो आप लोग अच्छे से जानते हो। हाँ, तो फिर दुख उठाकर प्रभु यीशु मसीह किसी को धमकी नहीं देते थे, किसी को कुछ बोलते नहीं थे। तो आप तो बहुत अच्छे लोग हो, आपके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि अब तो मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब तो मैं संडे संगति में जाता हूँ। अगर मैं मसीह में ना होता ना तो आज मैं आपको दिखा देता। तो एक बार क्या हुआ, कोई इंसान था, वो किसी बंदगी में जाता था। तो पास्टर साहब ने बोला, भैया तो आप ऐसा करो, काफ़ी समय से आ रहे हो बंदगी में, आप बपतिस्मा ले लो। तो उसने बोला, ठीक है पास्टर साहब, आप बोलते हो बपतिस्मा ले लेते हैं। तो भाई साहब ने बपतिस्मा ले लिया। अब क्या हुआ, उनका एक हाथ बाहर था, पास्टर साहब ने पकड़ा, उसको पानी में डुबो दिया, उसका हाथ बाहर, फिर पकड़ा, फिर डुबो दिया। अभी 2-3 बार ऐसा हो गया। पास्टर साहब ने पकड़ा उसको, बोला, बात सुन, तुम्हारा हाथ बार बार बाहर रखते हो, बार बार बाहर रखते क्यों? बोलता, पास्टर साहब इस हाथ से मैंने अभी बदला लेना है। इस हाथ से अभी मैंने बदला लेना है। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? गाली खाकर किसी को गाली नहीं देते थे। और दूसरी बात कि दुख पाकर यीशु मसीह ने कितना दुख सहा, किसी को धमकाया नहीं, किसी से कुछ नहीं बोला। लेकिन मसीह को मानने वाले सभी की बात नहीं करता, जो किसी की बात करते ही नहीं है, लेकिन सही में ऐसा होता है आज। प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया इसीलिए क्या कि अगर तुम लोग सच्चाई के साथ चलना चाहते हो, ईमानदारी के साथ चलना चाहते हो, तो क्या होगा? आप सभी की सतावट तो होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगी। समाज भले करे ना करे, हो सकता है पत्नी करे, सारा दिन बंदगी में जाते रहते हो,
हो सकता है रिश्तेदार, हो सकता है परिवार वाले करें, सतावट तो होगी ही होगी, ये तो पक्का है। लेकिन अगर जो इंसान उस सतावट में बना रहा, जो सतावट को सहन करता है, तो बाइबल में क्या लिखा है कि वो अपनी तरफ इंसान को खींच लेता है। कभी ना कभी जो लोग उसकी सतावट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? ऐसा क्या है मसीह में जिसके कारण ये इंसान इतना कुछ सहन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, लूका में देखा हम लोगों ने 23 की 46-39 में, तो वहां पर एक सिपाही था, सूबेदार था, उसने भी देखा यही कि ये क्या है, धर्मी जन है। मतलब ऐसा जीवन प्रभु यीशु मसीह जी कर गए कि अपनी मृत्यु के तक भी एक इंसान ऐसा बोल रहा है कि जो धर्मी जन है। उनको धर्मी जन पहले याद नहीं आया, लेकिन जब यीशु मसीह ने बोला, हे पिता मैं इन सभी को क्षमा करता हूँ, मैं अपना आत्मा आपके हाथ में देता हूँ, तब उसको एहसास हुआ कि ये धर्मी जन है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जितने लोग नरक में जा रहे हैं उनको क्या करो? उनको खींच लो, उनको खींच लो। और फिलिपिया 2 अध्याय उसका 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, आगे बढ़ते जाओ। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, मतलब यह सब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। वो परमेश्वर के तुल्य होकर भी उसकी समानता में नहीं, सगों एक दास का रूप, मतलब एक सेवक का रूप वो धारण किया। और फिर आगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाथ क्रूस की मृत्यु भी सही। हाँ, नम्र बने रहे प्रभु यीशु मसीह। कब तक? मौत तक आज्ञाकारी करते रहे प्रभु यीशु मसीह। फिर आगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मतलब परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा किया। कब ऊंचा किया? जब प्रभु यीशु मसीह नम्र बने रहे, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा, और जब तक प्रभु यीशु मसीह अपनी मौत तक आज्ञाकार बने रहे, वफादार बने रहे, तब परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को एक उत्तम नाम दे दिया। फिर कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हाँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाया गया और प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसा नाम दिया गया कि जो भी लोग पृथ्वी पर हैं, हाँ, जो लोग पृथ्वी पर हर एक इंसान क्या करे? प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटना टेके। और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है जो कहता है वो यहूदा 1:23, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि आप क्या करो? आग में से, मतलब नरक की आग में से लोगों को खींच लो। लोगों को क्या करो? खींच लो। खींचना मतलब ऐसे नहीं कि किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी का पाँव पकड़ लिया, मतलब एक उनके लिए नमूना बन जाओ, आदर्श बन जाओ, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बने। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सही में मैंने सेवक बहुत देखे हैं, पास्टर बहुत देखे हैं, तो मैं भी एक हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आया, कोई ऐसा परमेश्वर का दास आया कि जिनका जीवन देखकर मैं उनकी तरफ खींचा चला गया। तो वो कोई और नहीं है, आप शायद जानते हो भाई, स्टैनली हैं। तो जब ये पंजाब में आते थे, तो सही बात है, मैं कई बार बता चुका हूँ स्टैनली भाई को कि अगर आप ना आते तो ना जाने हम लोग आज कहाँ पर होते। तो ये सही बात है कि मतलब ये परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्ची बात है मैं वो बोल रहा हूँ कि इनका जीवन देखकर, हाँ, इनके पास जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को देखकर, इनके पास जो सच्चाई है वो सच्चाई देखकर, और मेरे घर में जब कई बार बात होती है तो मेरे पापा ऐसे बोलते हैं कि इनका समर्पण बहुत है। इनका समर्पण देखकर तो मैं खुद खींचा चला गया। अगर मेरे को वैसे पकड़ते स्टैनली भाई, चला खींच ले, खींचना तेरे को, मैं तो कभी नहीं खींच सकता था, मेरे को कभी नहीं खींच सकते थे। ऐसे कोई भी इंसान किसी को नहीं खींच सकता।
खींच कैसे रख सकता है इंसान कि जब वो परमेश्वर के वचन की आज्ञा करे करता है, जब वो परमेश्वर के वचन में बना रहता है। अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत सारा फल लेके आएँ, अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को खींच लें, कभी ताकत लगाना किसी को खींचने के लिए, एक बच्चे को खींचने की ताकत करना, बच्चा कभी जमीन से ऊपर नहीं उठेगा, वो अपनी मतलब पाँव पर सार लेगा, लंबे कर लेगा। जितना भी कोशिश करो, जैसी भी कोशिश करो, वो बच्चा छोटा नहीं हमसे खींचा जाएगा। लेकिन अगर हम एक मसीह में बने रहते हैं, अगर मसीह के कारण हमको दुख मिल रहा है, अगर हमारी निंदा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो लोग हमारा जीवन देखकर, हमारे लिए जो कुछ हो रहा है मसीह में, वो देखकर वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, खींचे चले आएंगे। तो मतलब मैं सही बता रहा हूँ कि स्टैनली भाई के जीवन को देखकर, हाँ, इनकी जो शिक्षा थी, जो सिखाते थे, उनको देखकर मैं तो खींचा चला आया। हाँ, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम क्या करें, औरों को खींचें। लेकिन कैसे? मैं ऐसा नहीं बोलता कि स्टैनली भाई के जैसा बनो, नहीं, हम परमेश्वर के जैसे बने। क्योंकि स्टैनली भाई भी है जो जिसके जैसा बनना चाहते हैं, वो भी तो परमेश्वर के जैसा बनना चाहते हैं। और हमारे परमेश्वर यही चाहते हैं क्या, कि हम परमेश्वर के जैसा बने। और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत से लोगों को खींच सकते हैं। ऐसा मत करना कि कल से रस्सी लेकर चलो, फिर किसी को पकड़ कर खींच लेते हैं, ऐसा झगड़ा हो जाएगा, ऐसा झगड़ा हो जाएगा। अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में क्या बनो, एक आदर्श बनो, ताकि बहुत से लोग बचाए जाएं, बहुत से लोगों का जीवन बचाया जाए। तो आज से तकरीबन 5-6 साल पहले हमें कोई अपने घर पे बुलाता ही नहीं था, हमारा कोई जीवन ऐसा था ही नहीं। लेकिन जब से 2012 में हम यहाँ गुजरात में आए थे और 24 अप्रैल को हमारा बपतिस्मा हुआ था, उसके बाद जब हम पंजाब गए तो लोग अभी चाहते हैं कि हम उनको मिलें। ऐसा नहीं कि हम अच्छे हैं, नहीं, मतलब जितना भी हमारे पास है, जितना ज्ञान भी है, जितना भी परमेश्वर देते हैं, वो हम लोगों में लेके जाते हैं। और सही में हमारी भी यही कोशिश है कि हम भी बहुत सारे लोगों को खींच लें। कहाँ से खींच लें? जो नरक की आग है उसमें से खींच लें। और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि क्या करें, हम लोग बहुत से लोगों को खींच लें, ताकि वो लोग हमारे लिए क्या बन जाएं, बहुत सारा फल बन जाएं। तो एक बार फिर पढ़ दो यहूदा। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। मतलब बहुत लोगों को क्या करो, आग में से घसीट लो, खींच लो, उनको घसीट के लेकर आओ। आज देखो जितने भी लोग हैं, किसी को पता नहीं है कि मैं नरक की ओर जा रहा हूँ। क्यों? आज सब कुछ इंसान को मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, रोटी मिल रही है, अच्छा मकान है, सब कुछ मिल रहा है उसको। लेकिन आज किसी को मालूम नहीं है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। लेकिन क्या करना है, हमने उनके लिए एक आदर्श बनना है। हमने क्या करना, उनको खींचना है। ऐसे नहीं खींच सकते जब परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा। और बाइबल में लिखा है कि जितने लोग भक्ति के साथ उम्र व्यतीत करना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, उनकी सतावट होगी। जब भी मसीह के कारण आपकी सतावट हो तो क्या करो, इस बात में आनंद करो कि जब सतावट हो रही है तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। संत पौलुस के बारे में देखा हम लोगों ने, जब वो जेल में था, चाहता भाग जाता, अगर वो भाग जाता तो क्या होता, वो जेलर, उसका परिवार क्या बपतिस्मा ले लेता? कभी नहीं लेता था। लेकिन संत पौलुस जानता था कि मेरे दुख उठाने से यहां पर क्या होगा, जे लोग खींचे चले आएंगे। सदरक में अबदनगो बोल देते कि कोई बात नहीं राजा, हम आपकी मूर्ति को माथा टेक देते हैं। तो क्या राजा जी आज्ञा देता कि इनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है? कभी ऐसा होने वाले नहीं था। दानियल बोलता कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद तो मैं अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और को मान लेता हूं। तो क्या ऐसा हो जाता? कभी नहीं होने वाला था ऐसा। अगर आज कल कभी भी परमेश्वर के नाम की खातिर दुख मिलता है, कुछ परेशानी मिलती है, तो समझ लो क्या होने वाला है। वहां पर परमेश्वर अपना काम करने वाले हैं, अद्भुत काम करने वाले हैं। और ना जाने कितने लोग आपके दुख से, आपके कष्ट से कितने लोग बचाए जाएंगे। लेकिन कब? जब ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम लोग जीवन जीते होंगे। उस लड़की को जब उसके बाप ने घर से निकाल दिया, कितने लोग उसके पीछे आए होंगे, कितने लोगों ने ये गवाही सुनी होगी, और कितने लोगों ने उस गवाही की चर्चा सुनाई होगी लोगों ने
और जब जो चर्चा सुनाई होगी तो कितने लोगों का विश्वास बना होगा मसीह के ऊपर, कितने लोग उस लड़की की गवाही के कारण खींचे चले आए होंगे। तो आज हमें भी यही करना है कि हम खींच लें, एक दूसरे को खींच लें, हम अपने परिवार के लोगों को खींच लें, पति अपनी पत्नी को खींच ले, पत्नी अपने बच्चों को खींचे, अपने पति को खींच ले, हम अपने रिश्तेदारों को खींच लें, आस पड़ोस को खींच लें। कहां से? उस नरक की आग से, क्योंकि नरक की आग परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं, शैतान और शैतान के दूतों के लिए बनाई है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें, उस नरक की आग से उन लोगों को खींच लें। आओ हम सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। और कोई भी जन अपनी आंख नहीं खोलेगा, सिर्फ और सिर्फ हम शांत रहेंगे और अपने आप से सवाल करेंगे कि आज तक मुझे कितना दुख मिला प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर, और मेरे दुख उठाने से कितने लोग मेरे उस दुख की गवाही दे रहे हैं। आज तक मेरी निंदा के कारण कितने लोग मसीह में आ चुके हैं। आज तक मैं कितने लोगों को उस नरक की आग से बचा सका हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप मेरे गुणों को प्रकट करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप मुझे ऊंचा उठाओ और मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा। क्या मैं अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठा रहा हूं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट कर रहा हूं? क्या मेरे दुख के कारण कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहा है? क्या मेरे जीवन के द्वारा कोई इंसान खींचा चलाया है? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आज समय है हमारे पास, आज है वक्त हमारे पास कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चल सकें। भले हमारी सतावट हो, भले लोग हमें कुछ भी बोले, लेकिन परमेश्वर का जो वचन बताता है कि भक्ति के साथ जीवन जीने वालों की सतावट होगी और पक्का होगी। आज मैं कैसा जीवन जी रहा हूं? किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। फैसला आपका, क्योंकि जिंदगी आपकी है। जो कुछ करना है आप कर सकते हो। परमेश्वर इस वचन की आशीष से हम सभी को भर दे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपकी आराधना करते हैं प्रभु पिता, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं पिताजी आज के आपके सच्चे और जीवित वचनों के लिए पिताजी, जो वचन आपने दिए, जो वचन आपने पुकारे मेरे पिता। और मेरे पिता हम सभी लोग आपके वचनों को सुनकर मेरे पिताजी उसके अनुसार जीवन जीने वाले बन जाएं पिताजी। हाँ मेरे प्यारे पिताजी, और जो भी कमी घटिया मेरे पिता, उसको आप अपनी कृपा से मेरे पिता हमेशा हमेशा के लिए दूर करें पिताजी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।